नमस्कार साथियों। तो आज है 31 अक्टूबर 2025। दोस्तों, सेबी की तरफ से लिया गया एक डिसीजन और आज बाजार की हाल कुछ ऐसा। निफ्टी 50 एक साथ दो सपोर्ट लेवल को तोड़ा, लगभग 25,800। ये सबसे पहला सपोर्ट लेवल, दूसरा 25,750 और नीचे आके क्लोजिंग दिया 25,722 पॉइंट पे, लगभग 0.60% गिरावट के साथ। साथियों, अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब मैं आपको कहता हूँ निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 एक्चुअल में है क्या? एक इंडेक्स है जिसमें बहुत सारे शेयर है। जैसे कि अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में कितने शेयर है? टोटल 50 शेयर की एक ग्रुप, जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50। वैसे ही जब मैं आपको कहूँ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है निफ्टी 50 की तरह, पता होगा आपको, जिसमें भारत की जो टॉप बैंक इसमें लिस्टेड है। बैंक निफ्टी भी कुछ शेयर्स की, बैंकिंग शेयर की एक ग्रुप है। बैंक निफ्टी में टोटल 12 शेयर है। जिनको नहीं मालूम जान लीजिए, बैंक निफ्टी में पीएसयू प्राइवेट मिला के टोटल 12 शेयर है भारत की टॉप बैंक की। ठीक है, तो इसमें ही एक्चुअली सेबी की तरफ से कुछ परिवर्तन किया, बदलाव किया, और यह आज सुबह की रिपोर्ट है। देखिए, सेबी इंक्रीज बैंक निफ्टी स्टॉक 14 फ्रॉम 12। तो अभी आपको मैं क्या कहा, अभी कितना है? 12। अब उसके बाद क्या होगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए, ये परिवर्तन मैं कहूँगा कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। बहुत बड़ी इशू क्या है, अब आपको समझ आएगा। ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल पे तो यही मेंशन किया है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी हैज नोटिफाइड न्यू प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर डेरिवेटिव्स ऑन द निफ्टी बैंक इंडेक्स, मतलब बैंक जिसको हम कहते हैं, मैंडेटिंग अ ब्रॉडर एंड मोर बैलेंस कंपोजिशन। अच्छा, उसके बाद देखिए सेकेंड पैरा में जो कहा, ये एक्चुअली आज इंपैक्ट पड़ा है। एज पर द न्यू रूल्स द इंडेक्स मस्ट इंक्लूडेड मिनिमम ऑफ 14। टोटल कितना? 14। आज कितना है? 12। तो 2 इंक्रीज होगा। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत बड़ा इशू क्या है यहाँ पे प्रॉपर्ली देखिए, कहा वाइल द वेट ऑफ द टॉप कंस्टिट्यूएंट विल बी कैप्ड एट 20%, डाउन फ्रॉम 30% प्रेजेंटली। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, हर एक बैंक में इक्वल वेटेज नहीं है। जो टॉप बैंक है भारत की, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उस पे आपको इकट्ठा 33% की वेटेज आज आपको दिख जाएगा। तो बैंक निफ्टी ने साथ में ये भी कहा, एक तो 12 से 14 इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, जो टॉप है, मतलब जो टॉप बैंक है जिसमें मोस्टली वेटेज है, उसके ऊपर आप मैक्सिमम 20% वेटेज ही रख सकते हो। और दैट्स वाई आज अगर आपने नोटिस किया, बैंक निफ्टी में गिरावट कितना हुआ? 0.44%, मामूली। बट अगर आप देखेंगे जो बड़े बैंक्स, उसमें गिरावट कितना हुआ? एचडीएफसी बैंक को आप देखिए 1% से ज्यादा। एचडीएफसी बैंक तो आज फिलहाल 1000 के नीचे आ चुका है। इवन आईसीआईसी बैंक को आप देख लीजिए, ये सब टॉप बैंक है। निफ्टी 50 की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, टॉप वेटेज वाली बैंक है। आईसीआईसी बैंक की देखिए 1.24% गिर गया। तो क्लियर हो चुका है ना। तो यहाँ पे रूल्स में 2 परिवर्तन किया। नंबर 1 परिवर्तन यहाँ पे ये हुआ है कि आज बैंक निफ्टी में जो 12 बैंक की शेयर है, जो टॉप बैंक की शेयर है, वो बढ़ के 14 हो जाएगा। और जो टॉप वेटेज वाली बैंक है, जिसका परसेंटेज, मतलब आज अगर हम बात करें जो वेटेज है बैंक निफ्टी में 33%, वो ड्रॉप होके 20% हो जाएगा। तो आप पूछेंगे इसमें नुकसान क्या होगा? अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, ये जो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक की जो वेटेज है ना, या आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस है बैंक निफ्टी में, वो कम हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंस कम हो गया मतलब उसका थोड़ा हद तक वैल्यू भी कम हो गया। अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि देखिए, जो एडजस्टमेंट होना था ना, वो आज हमें देखने को मिल गया। तो ये बेसिकली एक टेम्पोररी एडजस्टमेंट आज हुआ है। सो क्लियर हो चुका है। तो जिस कारण आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की या घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आज एडजस्टमेंट होना था इस रूल्स की, जो एडजस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, अब अच्छा, ये कब से लागू होगा? वो लागू होगा, अब देरी है, मतलब लगभग दिसंबर पे, जो मैंने देख रहा था। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। नहीं, अभी बहुत देर है, बहुत देर है। और यहाँ पे जो सुनने को आ रहा है कि कुछ न्यू बैंक्स भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो अभी बहुत देर है। देखिए 31 मार्च 2026। ठीक है, तो अभी काफ़ी लेट है। तो अच्छा, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट होगा दिसंबर 2025, तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट होगा वो दिसंबर 2025, और उसके बाद धीरे धीरे करके 31 मार्च 2026 तक टोटल एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज सेबी की तरफ से अपडेट आया, और जिसका परिणाम आपको कुछ यूं देखने को मिला। क्योंकि देखिए सिंपल बात है, बैंक निफ्टी की ओवरऑल वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से आज निफ्टी 50 भी गिर गया। इवन मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की बात नहीं है,
बहुत सारे और भी सेक्टर्स में आज गिरावट हुआ। पहले आप देख लीजिए ज़रा, जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट हुआ 0.44%। आईटी सेक्टर भी आज करेक्शन हुआ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी नीचे गिरा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी गिरावट हुआ, एफएमसी। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी सेम आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक दिख जाएगा, जो बड़े बैंक है वो आपको दिख जाएगा मोस्टली, ठीक है। अच्छा, एफएमसी सेक्टर भी नीचे था, एमएन सेक्टर भी नीचे था, सर्विस सेक्टर नीचे था, एनर्जी सेक्टर नीचे, रियलिटी सेक्टर नीचे। आज पीएसयू बैंक ने गेनिंग हुआ। पीएसयू बैंक में क्यों गेनिंग हुआ पता है? बहुत सारे पीएसयू बैंक इंक्लूड होगा बैंक निफ्टी में, दैट्स वाई पीएसयू बैंक आज बहुत अच्छा मूव किया, ठीक है। और एक्चुअली बात क्या है कि देखिए बैंक निफ्टी की बात करें ना, ठीक है, बैंक निफ्टी में मोस्टली वेटेज आपको जो अभी आपको दिखाया कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, उसमें देखने को मिलेगा। तो अब जैसे ही देखिए एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक में जो वेटेज है वो रिड्यूस होगा, तो वेटेज कहाँ पे आएगा? मोस्टली पीएसयू बैंक में, एसबीआई वगैरह, पीएनबी वगैरह जो भी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो जिस वजह से आज प्राइवेट बैंक में मोस्टली गिरावट हुआ एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक तो आज 1.5% ऊपर चल गया, ठीक है। पीएस सेक्टर भी ठीक ठाक ही था, कंजप्शन सेक्टर भी थोड़ा वीक था, ऑटो सेक्टर भी फ्लैट था ऑलमोस्ट, मेटल सेक्टर भी काफी गिरा, मीडिया सेक्टर में भी गिरावट हुआ, सीपीएस सेक्टर फ्लैट था। सो दोस्तों, हो सकता है कि जिस वजह से आज आपके पोर्टफोलियो भी काफी हद तक नीचे आके क्लोजिंग दिया। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों आज बाजार में करेक्शन हमें देखने को मिला। और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है इस बारे में, कमेंट करके बताइए। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो मिस मत करना, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हद तक आपको मैं कल अपडेट भी दिया था, ये देखिए 21 घंटे पहले की अपडेट है कि ज़बरदस्त गिर सकता है, कुछ ऐसे अपडेट भी आपको मैं दे दिया, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको दे देता हूँ। अब देखिए लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते उनके पास प्रॉपर टाइम में नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता, दैट्स वाई मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। अच्छा, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में कुछ पॉसिबल रीजन भी मेंशन किया, आइए थोड़ा फॉर्मली देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट को पॉइंट आउट किया है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि एफआईएस की सेलिंग, ठीक है, ये एक सेकेंडरी फैक्टर जरूर हो सकता है, बिकॉज पिछले दिन भी हमने देखा था एफआईएस ने लगभग 3,000 करोड़ के ऊपर सेल किया था, उसके पहले भी लगभग 2,000 करोड़ के ऊपर सेल किया था। तो बीच में जो लग रहा था कि एफआईएस की इनफ्लो हो रहा है, तो इनफ्लो तो हो रहा है, बट पिछले 2-3 दिनों से फिर से एफआईएस का आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा उतना वैलिड नहीं है, बिकॉज बहुत सारे आज बाहर की जो मार्केट है पॉजिटिव भी था, काफी पॉजिटिव था, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैं कहूँगा काफी जेन्युइन पॉइंट है, और इस बारे में आपको मैं लास्ट डे 30 तारीख भी बार बार कहा था कि देखिए लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन यूएस चाइना ट्रेड डील। देखिए हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ये मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया के सामने आके कहा वेरी फैंटास्टिक मीटिंग, बहुत ही बढ़िया भी था, इवन ये भी कह दिया कि 10 में से हम 12 पॉइंट देते हैं उस मीटिंग को, बट एक्चुअली बाजार या जो लोग हैं ना वो मूर्ख नहीं है, वो सबको पता है ये मीटिंग एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फेलियर रहा, खास करके यूएस के लिए। क्योंकि इस मीटिंग में बहुत सारे कह सकते हो कि कंडीशन दे दिया, कंडीशन दिया। अब देखिए चाइना के ऊपर जो पहले 57% की टैरिफ था, सिर्फ 10% कम किया, ये पसंद नहीं आया। रेयर अर्थ के ऊपर डील जरूर हुआ, बट 1 साल के लिए, ये भी पसंद नहीं आया। तो ये भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह है। और जो अभी आपको मैं पॉइंट दिखाया, ये एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि सेलिंग इन बैंक शेयर, जो सेबी की तरफ से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किया, जो अभी आपको मैं समझाया कि 12 से 14 होगा, और जो टॉप मोस्ट बैंक है उसका वेटेज गिरेगा। दैट्स वाई आज देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया। तो जिस वजह से आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी में मोस्टली इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट वैलिड भी है, कुछ कुछ पॉइंट सही भी नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि देखिए ये भी फैक्ट है कि कल रात में एक्चुअली यूएस बाजार भी काफ़ी हद तक वीक था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक तो बहुत पीटा था। नैस्डैक तो मतलब देखिए शुरू से ही नेगेटिव में था बिकॉज ऑफ मेटा की रिजल्ट आउट हुआ था, और मेटा के शेयर जो है लगभग 10-11% क्रैश कर गया कल रात में, और उसका इंडिविजुअल वेटेज बहुत ज़्यादा है नैस्डैक में। सो डॉ जोन्स भी अंत में नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, सुबह से अगर हम बात करें, डॉ जोन्स की फ्यूचर्स जो है थोड़ा वॉलेटाइल जरूर था, बट अभी अगर हम बात करें काइंड ऑफ पॉजिटिव में है, ठीक है, मतलब ग्रीन पे तो दिख रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी अच्छा नहीं, नैस्डैक की फ्यूचर बहुत ही बढ़िया मूड में है। नैस्डैक एक्चुअली कल रात में काफ़ी गिर गया था, सो अभी फुल पॉजिटिव में चल रहा है। तो आशा रखता हूँ अगर रात में गैप अप ओपनिंग दे दिया तो उम्मीद तो है। सो जो भी है साथियों, याद रखना इस टॉपिक को आपको मैं आज रात की 10:30 के वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, लास्ट डे जहाँ पे था आज भी लगभग उसी लेवल पे है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि इस हफ्ते काफ़ी हद तक वैल्यूएशन खो दिया, काफ़ी गिरावट हुआ है वैल्यूएशन में। और दूसरी मैं कहूँगा बड़ी बात ये भी है कि देखिए एफआईएस की जो बीच में बाइंग हो रहा था इंडियन मार्केट में, वो पिछले 2 दिनों से फिर से
सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। लास्ट डे भी 3000 करोड़ की सेल किया, तो बहुत सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटी के वजह से। अच्छा, आइए थोड़ा सा एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल था देख लेते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट आज काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग दिया, मोस्टली इंडेक्स आप देख सकते हो पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। चाइनीज मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन जरूर हुआ, हांगकांग मार्केट में भी करेक्शन हुआ, बट साउथ कोरियन मार्केट आज काफ़ी बढ़िया मूड में था। मोस्टली इंडेक्स आधा परसेंट 1% ऊपर आके क्लोजिंग। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है। ताइवानिश मार्केट आज थोड़ा वीक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट फ्लैट था। ये खचरा चला है बैक टू बैक 2-3 हफ्ता गिरावट के बाद, आज ये खचरे में तेजी आया है। चलो, न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक ठाक था। मलेशियन मार्केट वीक था। इंडोनेशियन मार्केट थोड़ा वीक था। सिंगापुर मार्केट थोड़ा वीक था। थाई मार्केट भी थोड़ा वीक था। यानी कुछ जगह की मार्केट आज पॉजिटिव भी था, कुछ जगह की मार्केट आज नेगेटिव में भी था। तो मिला जुला कर अगर हम बात करें, आज एशियन पैसिफिक बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल था। ठीक है, तो साथियों होपफुली क्लियर हो चुका है कि क्यों आज निफ्टी 50 या मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी में जो बड़े बैंक्स है इसमें गिरावट हुआ। आशा रखता हूं आपको समझ आ चुका है। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके आप प्लीज मुझे पूछ सकते हो। और याद रखना, आज बहुत सारे कंपनीज की बैंक्स की रिजल्ट आउट होने वाला है या तो हो चुका है, जो कि नेक्स्ट कुछ वीडियो में आपके साथ में जानकारी शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट लेना मत भूलना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।